ओम शांति। आज हम ईश्वर की याद में स्थित होकर अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाकर उस पर जीत हासिल करेंगे। इसके लिए हम चारों ओर के वातावरण से कुछ देर के लिए डिटैच होकर मस्तक पर ध्यान दें। शरीर को ढीला छोड़ते हुए कुछ गहरी श्वासें लें। और मनन करें कि मैं आत्मा मन, बुद्धि और संस्कारों के साथ इस शरीर के मस्तक के मध्य में विराजमान हूँ। मैं प्रकाश के शरीर में बैठी हुई आत्मा इस संपूर्ण शरीर को चेतना और शक्ति दे रही हूँ। मैं शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर के साथ खुद को विजुलाइज करती हूँ। एक सुंदर उपवन में खुद को विजुलाइज करें। एक सुंदर उपवन में जहाँ प्रकृति चारों ओर अपनी खूबसूरती को फैलाते हुए अतीन्द्रिय आनंद प्रदान कर रही है। देखें इस खूबसूरत प्रकृति को और याद करें इस सुंदर प्रकृति के रचयिता अपने परमपिता परमात्मा शिव को और उनको याद करते हुए उनका आवाहन करें। बुलाएं उनको इस प्रकृति के सुरम्य वातावरण में। देखें मेरे बुलाने पर बाबा ब्रह्मा पिता के मस्तक पर विराजमान होकर अपनी पवित्र किरणों को चारों ओर फैलाते हुए मेरे समक्ष उपस्थित हो गए हैं। मेरे समक्ष उपस्थित हैं मेरे बाप दादा और मैं स्वयं को उनके समक्ष अत्यंत शांति में स्थित अनुभव कर रही हूँ। स्वयं को बाप दादा और उनकी किरणों को अपने आसपास अनुभव कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा से किरणों का झरना निकलता हुआ मेरे पूरे स्वरूप में बहता जा रहा है। बाबा से निकलता हुआ ये पवित्र किरणों का झरना जैसे मेरे पूरे स्वरूप में समाता जा रहा है। एक शांत अवस्था में खुद को स्थित देखें। एक शांत अवस्था में अपने बिंदु स्वरूप को देखें। परमात्मा पवित्र किरणों के झरने में मैं स्वयं को शांत अवस्था में देखते हुए मैं आत्मा अपने बिंदु स्वरूप को देख रही हूँ और देखती हूँ कि इस अति सूक्ष्म बिंदी में से एक छोटा सा मन रूपी शरारती बच्चा निकल रहा है। मैं इस बच्चे को देखती हूँ। ये मन वो बच्चा है जो दिन रात अपने संकल्प रूपी हाथ पांव चलाता रहता है। इस मन रूपी बच्चे को अपने समक्ष देख करके मैं ये अनुभव करती हूँ कि अगर मैं आत्मा इस मन रूपी बच्चे से मित्रता कर लूँ तो मेरी सफलता ही सफलता है। और मैं निश्चय करती हूँ कि आज
बाबा की सहायता से मैं इस मन रूपी बच्चे को अपना सबसे प्यारा दोस्त बनाऊंगी। अपने मन को बच्चे के रूप में देखते हुए मैं बाबा को भी देख रही हूँ, जिनकी पवित्रतम किरणें मुझ में समाते हुए मैं आत्मा एक तरफ अपने बाबा से आती हुई किरणों को अनुभव कर रही हूँ और दूसरी तरफ अपने इस मन से बातें कर रही हूँ। बातें करें अपने मन से, जो समय समय पर हमें कभी परेशान करता है, कभी व्यर्थ के चिंतन देता है। हम उससे बहुत प्यार से बात करें। आज मैं मन रूपी बच्चे से कहती हूँ कि तुम कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, कितने अनमोल हो। हे मेरे मन, तुम मुझे कितना सहयोग देते हो। हे मन, आज हम दोनों दोस्तों को एक और खुदा दोस्त मिला है। वो हमारा सच्चा सच्चा माता पिता, वो हमारा सच्चा सच्चा सखा, शिक्षक, गुरु, साथी और सब कुछ है। मैं मन रूपी बच्चे से बाबा के समक्ष बातें कर रही हूँ और देख रही हूँ जैसे ये मन रूपी बच्चा मेरी बात एकाग्र होकर सुन रहा है और मैं भी इस समय उसे बहुत प्यार से एक अच्छे मित्र की तरह समझा रही हूँ। मन को बताएं कि अगर हम ईश्वर की बात को मानेंगे, मुरली के पॉइंट्स को एकाग्रता के साथ सुनकर उसको धारण करेंगे, अगर हम ईश्वर के शब्दों को, उनकी श्रीमत को मानेंगे, अगर हम बाबा को याद करेंगे, उनसे मीठी मीठी बातें करेंगे, अगर हम अपने संस्कारों का परिवर्तन करेंगे और ईश्वर की याद में भोजन पकाएंगे और खाएंगे, तो हम विश्व पर राज करेंगे। हम दोनों का साथ होना, हम दोनों का मित्र बन करके ही रहना विश्व परिवर्तन कर सकता है। देखें, बाबा की छत्र छाया में ये मन रूपी बच्चा मेरी बातों को एकाग्रता के साथ सुन रहा है और परमात्मा पवित्र किरणों की छत्र छाया में इन बातों को स्वयं में जैसे समाता भी जा रहा है। मेरा मन परमात्मा छत्र छाया में जैसे स्वच्छ होता जा रहा है और अपनी सारी शरारतें छोड़कर मेरी बातों को धारण करता जा रहा है, धारण करता जा रहा है और शांत होता जा रहा है। मैं अपने मन से फिर से बातें करती हूँ। मेरे दोस्त, इस समय को पहचानो, ये समय वापस नहीं आएगा। और मैं देखती हूँ कि मेरे मन से, इस मन रूपी शरारती बच्चे से जैसे सभी व्यर्थ बातें, चिंता की बातें, भार युक्त बातें निकलनी शुरू हो गई और इस मन रूपी बच्चे में परमात्मा शक्तियाँ समाने लगीं। मेरा मन पर चिंतन, पर मत की बातों से जैसे मुक्त होने लगा
परमात्मा पवित्र किरणों में ये मन मेरी बातों को सिर्फ सुन ही नहीं रहा है, बल्कि इन बातों को स्वयं में समाता जा रहा है। और ये मुझसे जैसे प्रतिज्ञा कर रहा है कि आज से ये मन मेरा सदा साथ देगा, आज से ये सदा श्रीमत पर चलेगा। जैसे मन मुझसे प्रतिज्ञा कर रहा है कि ये निर्संकल्प अवस्था तक, निर्विकारी अवस्था तक, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाने में मेरी मदद करेगा। परमात्मा शक्तियों का झरना मुझ पर और मेरे इस मन रूपी बच्चे पर लगातार पड़ रहा है। और इस परमात्मा पवित्र शक्तियों के झरने के नीचे मैं और मेरा मन संपूर्ण रूप से एक दूसरे को अपना मित्र देख रहे हैं, संपूर्ण रूप से एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को जैसे स्वीकार कर रहे हैं। परमात्मा पवित्र किरणों से ये मन रूपी छोटा सा बच्चा जैसे मुझसे दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है, और मैं भी अपने मन से आज पक्की दोस्ती कर रही हूँ। मन मेरा साथ दे रहा है और मैं इस साथ को संपूर्ण रूप से स्वीकार कर रही हूँ, स्वीकार कर रही हूँ। और मन ही मन बाबा को शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि बाबा, आपने मुझे इस मन से मित्रता करना सिखाया, इस मन को पवित्र बनाया, इस मन रूपी बच्चे की सारी शरारतें समाप्त की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें, ये मन पवित्र होकर वापस से मुझ बिंदु रूप आत्मा में समा गया, और मैं इस मन रूपी बच्चे को धारण करके वापस से अपने कर्म क्षेत्र में आ गई। अर्थात उस शरीर को देखें जिसमें बैठकर हम सारे कर्मों को संपादित करते हैं। और मैं देख रही हूँ कि मेरा ये मन श्रीमत को धारण करता हुआ अब मेरा सबसे अच्छा मित्र बन गया है। ये अमृत वेले मुझे जगाता है, मुझे प्रभु मिलन के अनुभव कराता है। ये मन मुरली के पॉइंट का मुझे अनुभव कराता है। ये मन मेरी दिनचर्या में मुझे बाबा से जुड़ने में सहयोग देता है। और मैं आज इस मन को शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि ए मेरे मन, तो मेरा सबसे प्यारा एक अविनाशी दोस्त है, साथी है। मेरा दोस्त बन जाने के लिए ईश्वर से मेरा संबंध स्थापित करवाने के लिए, हे मेरे मन, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने मन को शुक्रिया अदा करते हुए अब देख रही हूँ कि इस मन के साथ मेरा जीवन बहुत ही सरल और सहज बन गया है। ये मन मेरा सबसे अच्छा मित्र बनकर मुझे ईश्वर के साथ जुड़ने में मेरा सदा ही सहयोग दे रहा है। ओम शांति।